अच्छा, और नेक्स्ट टॉपिक इज़ काशी आइलर इक्वेशन। अच्छा, काशी आइलर इक्वेशन की जो जनरलाइज फॉर्म है वो ये है। अच्छा, आप लोग इसकी पहचान किस तरह करेंगे कि इधर जो एक्स है इसका जो पावर है n और डेरिवेटिव का जो ऑर्डर ये सेम होगा। आप देखें एक्स पावर n और इन डेरिवेटिव, इधर आप देखें एक्स पावर n-1 n-1 ऑर्डर डेरिवेटिव। इधर देखें आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर इनका प्रोडक्ट होगा। और इधर देखें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और एक्स पावर 1। ठीक है, तो इसका जो जनरलाइज फॉर्म है काशी आइलर इक्वेशन का ये है, जिससे आप लोग पहचान सकेंगे कि ये हमारा जो काशी आइलर इक्वेशन है। अच्छा, मैंने एग्जांपल लिखा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट एक्स एंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, और इधर एक्स मौजूद नहीं है तो मतलब आप ज़ीरो ऑर्डर डेरिवेटिव भी कह सकते हैं। अच्छा, तो आप लोग जो है ना, अब हम इसकी सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो इधर भी मैंने सेकंड ऑर्डर इक्वेशन लिया काशी आइलर इक्वेशन, अब सेकंड ऑर्डर, और हम फिर इसी रिज़ल्ट को जनरलाइज कर सकते हैं। तो हम इनिशियल गेस लेते हैं, सपोज करते हैं कि लेट हमारा जो सॉल्यूशन है इस काशी आइलर इक्वेशन का वो इसी फॉर्म में है। लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर m वेयर x इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इसमें ये कंडीशन भी है कि x ज़ीरो नहीं होगा। अगर x ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि y ज़ीरो है, और y इज इक्वल टू ज़ीरो इसका ट्रिवियल सोल्यूशन है। एंड हमारा इंटरेस्ट किस चीज़ में है, वो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में है। तो मैंने उसका जो रिक्वायर्ड डेरिवेटिव्स थे सेकंड ऑर्डर वो फाइंड किए। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इसका क्या है, m इंटू एक्स पावर m-1, एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। इक्वेशन 1 में मैंने फंक्शन और इसके जो करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स है वो फुट किए। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर और डबल डेरिवेटिव बराबर है m इंटू m-1 एक्स पावर m-2 एंड ax, and this is the first order derivative m into x power m-1 एंड प्लस b, एंड वो फंक्शन बराबर है x पावर m के। अच्छा, तो फिर एक्स स्क्वेयर एंड एक्स पावर m-2, तो जो लाज ऑफ एक्सपोनेंट है तो इससे आएगा x पावर m x इंटू एक्स पावर m-1, तो इससे आएगा x पावर m। यूजिंग बेस सेम है तो पावर जब आप लोग ऐड करेंगे तो x पावर m आएगा, और इधर भी x पावर m है। x पावर m को फिर हमने कॉमन लिया तो हमारे पास ये आ गया। क्योंकि x नॉन ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि x पावर m भी ज़ीरो नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो होगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन भी कहते हैं, और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके रूट्स आएंगे। तो यहाँ पर जो है ना 3 केसेस आ सकते हैं कि रूट्स हमारे इस इक्वेशन के रूट्स या m की वैल्यू रियल एंड डिस्टिंक्ट हो, रियल एंड डिस्टिंक्ट, और रूट्स आर रिपीटेड और रूट्स आर कम्प्लेक्स कंजुगेट। केस नंबर 1 अगर हो कि आप लोग का जो m1 एंड m2 है वो रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो, तो फिर आपका जो जनरल सोल्यूशन होगा वो बराबर होगा c1 एक्स पावर m1 प्लस c2 एक्स पावर m2। अगर रूट्स रिपीटेड हो तो फिर आप लोग का जो जनरल सोल्यूशन है वो बराबर होगा c1 एक्स पावर m1 प्लस c2 log ऑफ एक्स पावर m1, क्योंकि फिर m1 और m2 आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप लोग ये याद रखें कि इन केस m1 एंड m2 रियल भी हो और डिस्टिंक्ट भी हो तो फिर हमारा जनरल सोल्यूशन इस चीज़ के बराबर होगा। अगर वो रिपीटेड हो रूट्स तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जनरल सोल्यूशन इसी फॉर्म में होगा। अगर वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो फिर हमारा जो जनरल सोल्यूशन है वो बराबर होगा c1 एक्स पावर अल्फ़ा काज बीटा log ऑफ एक्स प्लस c2 एक्स पावर अल्फ़ा साइन बीटा log ऑफ एक्स। इससे आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि एक्स पावर अल्फ़ा को आप लोग कॉमन करें तो फिर जो c1 काज बीटा log ऑफ एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं आप, प्लस c2 साइन बीटा log ऑफ एक्स।
और अल्फ़ा जो है ना वो क्या है, वो रूट्स का रियल पार्ट है, और बी हमारे पास क्या है, वो रूट का इमेजनरी पार्ट है। तो ये था काशी आइलर इक्वेशन का, और इसका जो एक शॉर्ट थ्योरी थी, यह पहले आप लोग पहचान लें कि इक्वेशन हमारे पास काशी आइलर है। और फिर हम क्या करेंगे, सपोज करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू एक्स पावर m इज़ द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। फिर हम उससे क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और उस इक्वेशन के रूट्स के को देख कर हम जो है ना जनरल सोल्यूशन कंस्ट्रक्ट करेंगे। और इसके 3 केसेस हैं। इस इक्वेशन के रूट्स पर डिपेंड करता है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट हो तो सोल्यूशन ये इसके बराबर होगा, या इसी फॉर्म में लिखेंगे, या अगर रूट्स रिपीटेड हो तो फिर हमारा जनरल सोल्यूशन इसी फॉर्म में होगा। और अगर रूट्स जो है ना कम्प्लेक्स कंजुगेट हो तो फिर पहले आप रियल एंड इमेजनरी पार्ट सेपरेट करें, और इस जनरल सोल्यूशन में आप लोग अल्फा एंड बीटा की वैल्यू पुट करें। तो ये थी काशी आइलर इक्वेशन। अब हम जो है ना इसकी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये एग्जांपल है, आप लोग देखें, ये काशी आइलर इक्वेशन है, डबल डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में है एक्स स्क्वायर, सिंगल डेरिवेटिव इसके साथ प्रोडक्ट में एक्स है, एंड माइनस वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास काशी आइलर इक्वेशन है। तो हम सपोज करते हैं कि लेट इस का जो सोल्यूशन है वो इसी फॉर्म में है, एक्स पावर एम के फॉर्म में। तो मैंने करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव फाइंड की, फिर मैंने इस डेरिवेटिव और फंक्शन को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ये आ गया। अब एक्स स्क्वायर है और इधर क्या है, एक्स पावर एम माइनस टू है, तो बेस सेम पावर ऐड कर ले तो हमारे पास एक्स पावर एम रह जाएगा। इधर एक्स और एक्स पावर एम माइनस वन, बेस सेम पावर ऐड, तो अगेन एक्स पावर एम, और इधर भी एक्स पावर एम मौजूद है। एक्स पावर एम को कॉमन लिया, हमारे पास ये रह गया। क्योंकि एक्स पावर एम नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि जो ब्रैकेट में जो भी मौजूद है ये ज़ीरो है। तो फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, फोर एम स्क्वायर माइनस फोर एम प्लस फोर एम माइनस वन, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमारे पास फोर एम स्क्वायर माइनस वन, तो फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन, एंड एम स्क्वायर इज इक्वल टू वन ओवर फोर, एंड एम वैल्यू है प्लस माइनस वन ओवर टू। अब जो है ना हमारे पास दो वैल्यू आ गए, वन ओवर टू एंड एम माइनस वन ओवर टू, बहुत रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो हमारा सोल्यूशन किस फॉर्म में होगा, सी वन एक्स पावर एम वन प्लस सी टू एक्स पावर एम टू। तो एम वन की वैल्यू क्या है, वन ओवर टू है, और एम टू की वैल्यू क्या है, माइनस वन ओवर टू है। अच्छा, ये हमारे पास अच्छा, ये एक दूसरा एग्जांपल है हमारे पास काशी आइलर इक्वेशन का। अच्छा, इस एग्जांपल को आप देख लें। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर के साथ है, फर्स्ट ऑर्डर का एक्स के साथ है, और प्लस थ्री वाई इक्वल टू ज़ीरो। तो इसका मतलब एक काशी आइलर इक्वेशन है। हम फिर सपोज करते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है, सपोज करते हैं हम कि ये जो हमारा सोल्यूशन है, लेट वाई इक्वल टू एक्स पावर एम इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन। फिर हमने इसके करस्पॉन्डिंग डेरिवेटिव्स फाइंड की, तो और सब्स्टिट्यूट की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अगेन एक्स पावर एम माइनस टू एंड एक्स स्क्वायर, इसका जब हम प्रोडक्ट लेंगे तो एक्स पावर एम आएगा, इधर भी एक्स पावर एम, और एक्स पावर एम का अमन है। एक्स पावर एम चूँकि नॉन ज़ीरो है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो के बराबर होगा। इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते हैं, और इससे ये आता है प्लस टू एम माइनस एम से एम आएगा। अच्छा, मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू वन, एंड सी इज इक्वल टू थ्री। तो एम की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी प्लस माइनस, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ए बी सी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास ये आ गया वन प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11/2। तो मैं इसको रियल और इमेजनरी पार्ट में सेपरेट किया, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गया वन ओवर टू, और बीटा की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइड बाई टू। तो हमारा जनरल सोल्यूशन ये है, एक्स पावर अल्फ़ा सी वन काज बीटा लगा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा लगा एक्स। तो अल्फ़ा की जगह हम क्या पुट करेंगे, वन ओवर टू, और बीटा की जगह आप लोग जो है ना स्क्वायर रूट ऑफ 11 डिवाइड बाई टू पुट करें। तो ये हमारा क्या है, ये जनरल सोल्यूशन है। और नेक्स्ट एक केस रहेंगे, अगर रूट्स रिपीटेड हो, तो आप खुद इस तरह अगर आपके पास क्वेश्चन हो और इसमें रूट्स रिपीटेड आ जाए, तो फिर आपको मैंने वो जनरल सोल्यूशन लिखवाया है कि फिर आपका सोल्यूशन उसी फॉर्म में होगा।